हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिफाई कैट। आज हम पजल ऑफ द डे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम समझेंगे, सीखेंगे एक पजल। डेली हम आपके सामने एक पजल लेकर आएंगे, उसको आप पेशेंटली सॉल्व कीजिएगा। एक बार मैं चाहूँगा कि आप वीडियो यहाँ पे पॉज करके इस पजल का स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, और फिर उसके आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो आइए सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, 4 people A, B, C and D went to a museum on a Sunday. No two of them reached the museum at the same time. Same time पे कोई भी नहीं पहुंचा है। 4 लोग हैं। They were wearing caps of different colors among purple, red, white and yellow. 4 कलर की कैप्स थी। In no particular order, कोई particular order नहीं है। It is also known that C was not the first one to reach the। अब देखिए क्लूज हैं, 1 2 3 4 5 6 क्लूज हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार फटाफट क्लूज को पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, और फिर हम देखेंगे किस क्लू को पहले पिक करना है, किसको बाद में पिक करना है, एंड केसेस बनाते बनाते हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं पहला क्लू पढ़ता हूँ। सी वॉज नॉट द फर्स्ट वन टू रीच द म्यूजियम एंड ही वॉज वेयरिंग द रेड कैप। सी पहला बंदा नहीं था जो म्यूजियम पे पहुंचेगा, एंड ही वॉज वेयरिंग रेड कैप। ठीक है। द पर्सन वेयरिंग द येलो कैप रीच द म्यूजियम अर्लियर देन बी। द पर्सन वेयरिंग द व्हाइट कैप वॉज नॉट द लास्ट वन टू रीच द म्यूजियम। लास्ट वन व्हाइट कैप वाला नहीं था। ए वॉज नॉट वेयरिंग द येलो कैप। The person wearing the purple cap reached the museum earlier than the person wearing the white cap. ठीक है। और अब A reached the museum before D. तो these are 6 clues. तो इतना मुझे समझ में आ गया पहले मुझे पढ़ने से कि पोजीशन की बात हो रही है, फिर 4 पर्सन है और 4 कैप्स हैं। तो कैसे हम इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे दोस्तों? स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे अरेंजमेंट क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे चीज़ों को अरेंज करते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं। तो बेसिकली पोजिशन है, 4 पोजीशन होगी, 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन होंगी दोस्तों। इस कॉलम में मैं पर्सन्स फिल करूंगा, पर्सन। इस कॉलम में मैं कलर ऑफ कैप फिल करूंगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। ये मेरा पहला केस है, स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है सी वॉज नॉट द फर्स्ट वन टू रीच द म्यूजियम एंड ही वॉज वेयरिंग रेड कैप। ठीक है। द पर्सन वियरिंग द येलो कैप, मतलब सी वॉज नॉट द फर्स्ट वन, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे सी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। अब मैं ये देखूंगा कि द पर्सन वियरिंग द येलो कैप रीच द म्यूजियम अर्लियर देन बी, मतलब बी से पहले कोई पहुंच रहा है, इसका मतलब बी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब कंपटीशन किस में बचा है, ए और डी। अब रिमेंबर 6 पॉइंट देखेंगे, मेरे को क्लिक करेगा कहीं ए और डी की बात हो रखी है। ए रीच द म्यूजियम बिफोर डी, मतलब ए डी से पहले है, तो श्योरिटी हो गई कि फर्स्ट पे ए ही होगा। कितना आसान है, ये हमें फर्स्ट पोजीशन हमने लॉक कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि बी, सेकंड पॉइंट वापस उठाते हैं। द पर्सन वियरिंग द येलो कैप रीच द म्यूजियम अर्लियर देन बी। इतना पता है कि कोई बी से पहले है, तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे तो बी नहीं हो सकता। बी या तो थर्ड पे होगा या फिर फोर्थ पोजीशन पे होगा। तो इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटीज बी की बन रही है यहाँ पे देख के। तो मैं एक और केस यहाँ पे बिल्ड करता हूँ, दोस्तों। यहां पे मैं एक और केस बनाता हूं। वन टू 3 4, इसका मतलब या तो बी थर्ड पे होगा दोस्तों, या बी फोर्थ पे होगा। ठीक है। अभी तक इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। द पर्सन वियरिंग द व्हाइट कैप वॉज नॉट द लास्ट वन टू रीच द म्यूजियम, मतलब यहां पर व्हाइट कैप वाला नहीं हो सकता। तो मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाइट और उसके आगे क्रॉस कर देता हूं। यहां पे लिख देता हूं व्हाइट और उसके आगे क्रॉस कर देता हूं दोस्तों। अब बोल रखा है ए वॉज नॉट वेयरिंग द येलो कैप। सिंस ए की पोजीशन फर्स्ट फिक्स है, तो यहां पे येलो नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। अब येलो कहां होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा। और सी कहां होगा, या तो सी यहां होगा या सी यहां होगा दोस्तों। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द पर्सन वेयरिंग द पर्पल कैप रीच द म्यूजियम अर्लियर। अच्छा, एक और चीज है कि सी की कैप रेड है ना। अभी तक अपन कोई भी कलर फिक्स नहीं कर पाए। सी का मेरे को पता है, सी का कैप रेड है, मतलब अगर सी यहाँ पे आएगा तो मेरे को रेड लिखना पड़ेगा, अगर सी यहाँ पे आएगा तो मुझे रेड लिखना पड़ेगा। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस येलो यहाँ पे नहीं हो सकता और लिखा है कि येलो कैप रीच द म्यूजियम अर्लियर देन बी। अगर मैं बी को यहाँ पे करता हूँ तो मेरे को येलो यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि येलो ए के पास तो हो नहीं सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं येलो फिक्स कर देता हूँ दोस्तों और रेड, सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ रेड नहीं है, यहाँ येलो फिक्स हो गया है। ए भी यहाँ फिक्स है, तो सी मेरे को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे रेड लिखना पड़ेगा। इजी है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं येलो यहाँ पे फिक्स कर चुका हूँ। ए के नीचे रेड आ नहीं सकता क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, बी के नीचे रेड आ नहीं सकता, तो सी की पोजीशन भी लॉक हो गई
इसके नीचे इस केस में। अब एक और चीज़ दे रखी, द पर्सन वेयरिंग द पर्पल कैप। अब मेरे को पर्पल कैप डालनी है, व्हाइट कैप डालनी है। अब लिखा है कि पर्पल कैप वाला पहले पहुंचा है व्हाइट कैप से, तो 2 ही पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे कौन पहुंचेगा? पर्पल। कितना इजी दोस्तों। और यहाँ पे कौन पहुंचेगा दोस्तों? व्हाइट, है ना दोस्तों। और ये AD, तो एक ये केस हो गया। इजी है, इतना टफ नहीं था, बहुत इजी था। अब सेकंड केस जहाँ पे B मैंने यहाँ पे पुटअप किया है ना, ये भी एक अपना आ रहा था ना कि B वहाँ पे भी हो सकता है। अब देखते हैं, अब B यहाँ पे पुट किया तो येलो की 2 पोजीशंस बनेंगी, या तो येलो यहाँ होगा या येलो यहाँ होगा, राइट। तो मैं पहले येलो यहाँ पे लेके देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो एक आंसर हो गया, ये तो अपना केस एक आंसर है ना। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार मिटा रहा हूँ, ये तो अपना आंसर है दोस्तों, आप नोट कर लें। मैं यहाँ पे एक और केस, यहाँ पे थोड़े स्पेस कम है इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, नहीं तो आपके पास कॉपी में तो स्पेस बहुत होगा। 1 2 3 4, ए की पोजीशन यहाँ, बी की पोजीशन यहाँ। अब यहाँ पे ये वाले केस में येलो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो एक केस में मैंने येलो यहाँ पे ले लिया। ठीक है दोस्तों, ए पे तो येलो नहीं डाल सकते, ये तो क्लियर है। येलो बी से पहले ही होगा, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। अगर येलो यहाँ पे है, ए के नीचे तो रेड नहीं डाल सकते, बी के नीचे रेड नहीं डाल सकते, तो रेड यहाँ डालूंगा मैं, और यहाँ पे सी डालूंगा। जैसे मैंने पहले बताया कि सी के साथ रेड आएगा ही आएगा कॉम्बिनेशन में। ऐसे ही ए और बी फिक्स हो गए, येलो फिक्स हो गए, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? सी और रेड फिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा? पर्पल और व्हाइट। अब बोल रखा है हमें कि पर्पल पहले आएगा, व्हाइट बाद में आएगा। अब इस केस में पर्पल यहाँ पे आया, इस केस में व्हाइट, सेम इस केस में पर्पल यहाँ पे, इस केस में व्हाइट। बट हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि द पर्सन वेयरिंग द व्हाइट कैप वाज नॉट द लास्ट वन टू रीच द म्यूजियम। अब इस दोनों केसेस में लास्ट वन पर्सन हैविंग वियरिंग व्हाइट कैप आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी केस कैंसिल और ये भी केस कैंसिल। एक ही केस आंसर है जो हमने इससे पहले बनाया था। कितना आसान है। अब इसके बेसिस पे हम आगे 3 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं, हमने ये केस सॉल्व किया था दोस्तों, जिसमें ए पे फर्स्ट पोजीशन पे ए आया था, पर्पल आया था, सेकंड पोजीशन पे डी आया था, येलो आया था, थर्ड पोजीशन पे बी व्हाइट कैप, और फोर्थ पोजीशन पे सी रेड कैप, ये आया था। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, हु अमंग द 4 वाज वेयरिंग द रेड कैप, हु अमंग द 4 वाज वेयरिंग द व्हाइट कैप। व्हाइट कैप कौन पहन रहा है दोस्तों? बी, तो आंसर इज बी। आंसर क्या है दोस्तों? बी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु अमंग द 4 वाज द लास्ट टू रीच द म्यूजियम। लास्ट कौन पहुंचा दोस्तों? सी, तो सी इज द आंसर। इतना टफ नहीं है दोस्तों, है बहुत आसान। एक बार हमने अरेंजमेंट सॉल्व कर लिया, अच्छे से अरेंज कर लिया, तो बहुत ही ईजी है। चलिए आइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, डी वॉज वेयरिंग द येलो कैप एंड ही रीच द म्यूजियम बिफोर सी। डी वॉज वेयरिंग द येलो कैप एंड ही रीच द म्यूजियम बिफोर सी, सही है। A was wearing the white cap. A was wearing the white cap and he reached the museum before C. Before C तो पहुंच रहा है, but A ने पर्पल कैप पहन रखी, तो only 1 is the answer। तो दोस्तों आज हमने 3 क्वेश्चंस किए, एक ही सेट था, एक सेट के 3 क्वेश्चन थे, अरेंजमेंट्स पे बेस्ड था। तो आप अच्छे से इसको फिर से वीडियो को देखिए अगर आपको नहीं समझ आया हो, और इसके साथ साथ आप भी अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन करते आइए, सो दैट आपकी एक स्पीड बने और हम अच्छे से इसको सॉल्व करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।